नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हमारी 5वीं क्लास हम बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 4th क्लास में गुणनखंड की संख्या जैसे समगुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, भाज्य गुणनखंड निकालना, ये सब सिखाया है। आज की क्लास में हम इनका योग निकालना आपको सिखाएंगे कि गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड की संख्या का योग। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने अभी तक आपको सिखाया था ये 240 डिजिट, इसकी गुणनखंड निकालो। तो हमने निकालना सीखा था 120, फिर 60, फिर 2 से जाएगा तो 30, फिर 2 से जाएगा तो 15, फिर 3 से जाएगा तो 5 और फिर 1। तो देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अभी तक मैंने आपको जब बताया था, इसमें अगर ये पूछ लिया जाता था सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या कर देते, इसकी पावर में 1 जोड़कर गुना कर देते थे। 4 + 1 5, 1 + 1 2, 1 + 1 2, हम ऐसे लिखते थे। तो अब इसकी गुना करेंगे तो 5 1 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ये तो हमारे आ गए कुल गुणनखंड। अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई इनका सम बताओ, सम यानी योग ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो क्या करेंगे उसके लिए? देखो कुछ नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान सी चीज है। इसको उठाओ पहले 2 को, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, फिर प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 2, फिर प्लस 2 की पावर 3, फिर प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, फिर अगला होता है 3 को उठाओ, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, फिर अगले को उठाओ, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। अगर किसी की पावर 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 या 4 की पावर 0 ये होती है, तो इसका मतलब होता है 1, ये वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर कहीं भी पूछ ले आपको कि 2 की पावर 0 बराबर क्या होगा, तो 1, 3 की पावर 0 बराबर क्या होगा, तो 1। समझे? तो यहां से देखो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। यहां से 2 की पावर 1 यानी 2, यहां से 2 की पावर 2 यानी 4, यहां से 3 से 8, और यहां से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा ना। ये हमारा आ गया इसका सॉल्यूशन। वैसे यहां देखो 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 यानी 3, 5 की पावर 0 1 और 5। यहां तक समझ आया? अब इन्हें जोड़ लो, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, 3 और 1 4, 5 और 1 6। अब इन्हें गुना कर लो,
31 गुना 4 गुना 6 करो। 31 चौके 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 6 से गुना करोगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 एकम 6 और 1 7, यानी 744। तो इसका योग कितना आएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी आपसे पूछ ले कि गुणनखंड की संख्याओं का योग बताओ, कुल योग बताओ, तो उसके लिए आप इस तरह से करोगे और हमारा योग आ गया 744। समझ आया आपको? देखो फिर से बता देता हूं, जैसे 240 एग्जाम में बोल दिया भाई 240 के गुणनखंड की संख्याओं का योग बताओ। सबसे पहले तो इसके टोटल फैक्टर निकालो। निकालने में 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। उसके बाद क्या करा, 2 की पावर 4 को 2 की 0 से लिखकर 4 तक लिख दिया। फिर क्या करा, 3 की पावर 0 से लिख के 3 की पावर 1 है तो 1 तक लिख दिया। फिर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 से लिख के 5 की पावर 1 तक लिख दिया। अब ये सोल्व कर लो। मैंने अभी बताया आपकी वो किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होगा, बस 0 को छोड़कर। 2 की पावर 0 यानी 1, फिर 2 की पावर अगर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, ऐसे सोल्व कर लिया। ऐसे इसको सोल्व कर लिया। 3 की पावर 0 1, 3 की घात 1 यानी 3, इधर 5 की घात 0 है तो 1 और 5 की पावर 1 यानी 5। अब इन्हें सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो 31 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 1 और 5 6 आएगा। इन्हें गुना करके हम लिखेंगे तो कितना आया हमारा 744। तो आपको समझ आया कि सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंड की संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं मैं ऐसा ही, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब भैया आपको एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, सेम क्या आपको एग्जाम में दे दिया भैया 300 आपके पास बच्चों, क्या है 300 का आप निकालो कि कुल गुणनखंड की संख्याओं का योग कितना होगा। मैंने बताया सबसे पहले तो आप इसे गुणनखंड निकाल लो, 2 से भाग करो 150, फिर 2 से भाग करो 75, फिर 3 से चला जाएगा 25, फिर 5 से चला जाएगा 5, फिर 5 से चला जाएगा 1। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जब योग पूछे तो हमें 0 से स्टार्ट होना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 तक लिख लिया। फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। फिर 5 की पावर 2 तक है तो कहां तक लिखेंगे 2 तक, ठीक है। अब इसे सोल्व करो। 2 की पावर 0 यानी 1, यहां से 2 और यहां से 4, इधर सोल्व करो। 3 की पावर 0 यानी 1 और 3, यहां सोल्व करो 1 5 और 25, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लो, 4 2 6 1 7 गुना 4 गुना 31। अब इसे गुणा करके लिख दो, 31 चौके 124 हो जाएगा और 7 से भाग कर दो, गुना कर दो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कितना आ गया 868 हमारा गुणनखंड की संख्याओं का योग होगा। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। 2 के फैक्टर निकालें, फैक्टर निकालने के बाद उसे लिख लें इस फॉर्म में। फिर अगर 2 की पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट करा, सभी को 0 से स्टार्ट करना है जब कुल गुणनखंड की संख्या को योग पूछे। 2 है तो 2 तक लिख दिया, 1 है तो 1 तक लिख दिया, फिर 2 है तो 2 तक लिख दिया। और मैंने अभी आपको बताया अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 1 फिर 2 फिर 4, इन सब को करके गुणा कर दिया और हमारा आंसर
आ गया। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आया या नहीं आया? गुना सही है ना हमारी? गुना गुना मिस्टेक हो तो बताना। कई बार क्या होता है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है मल्टीप्लाई में। ये थे हमारे कुल गुणनखंड की संख्याओं का योग निकालना। एक और कराऊं ऐसा? जी आपको एग्जाम में दे दिया, आप में बताओ सर 450 के गुणनखंड की संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो इसकी गुणनखंड निकालो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, फिर 1। ठीक है, अब लिख दो यहाँ से। सबसे पहले 2 की पावर तो 1 ही है, फिर 3 की पावर 1 और 2, फिर 5 की पावर 2 है। इसे सोल्व करना मैंने आपको बताया था। 1 तक है तो 1 तक लिख दो, 2 तक है तो 2 तक लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी 3, इसका 9। इधर देख लो, इसकी 1, फिर 5, फिर 25। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? 3, यहाँ से 9 3 12 1 13, यहाँ से 25 5 30 और 1 31। ठीक है, यहाँ से गुना कर लो इनकी 31 और 13 की और 3 की, 13 और 3 39 आ गया। 39 और 31 की शॉर्टकट आपको सिखाया था, आप पहली वीडियो देखना, अगर नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो में। 9 एकम 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और 9 3 27, 30 27 और 3 30 की 0 हासिल 3 3 3 9 और 3 12, 1209। 1209 आएगी 31 39 और 31 की। समझ आया? सही है। इसमें कोई मिस्टेक? देखो आप फैक्टर निकाले। सबसे पहले फैक्टर निकालने के बाद जैसे फॉर्म में बताया उस फॉर्म में आपने लिख दिया, फिर इसको सोल्व करके लिख दिया, फिर इनकी गुना कर दी। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा टोटल फैक्टर्स निकालने। अब हम चलते हैं सम संख्या के गुणनखंडों का योग, यानी इवन, सम ऑफ इवन नंबर
फैक्टर्स। ठीक है, कि अब आपसे पूछने लगे जने भैया ये बताओ कि सम संख्याओं के गुणनखंड का योग कितना होगा। अब देखो बिल्कुल आसान से उठाते हैं, सबसे आसान सा है ये उठा लिया हमने, चलो जी 300। ठीक है, निकालो इसकी गुणनखंड। 150, 75, 25, फिर 5 और फिर 1। समझ आया आपको इतना? हाँ भाई, नहीं यार बता देना, अभी यहाँ तक आ गया। गुणनखंड निकाल लिए। अब यहाँ से देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, समझ से लिख के बताऊंगे आपको। 2 की पावर यहाँ तक कितनी आई? 2, फिर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। जब हमसे पूछता था कुल गुणनखंड की संख्याओं का योग बताओ तो हम क्या करते थे? 2 की पावर 0 लिखते थे, फिर 2 की पावर 1 लिखा, फिर 2 की पावर 2 लिखा। अगर हमसे पूछ ले भैया कि सम संख्या यानी इवन नंबर के गुणनखंड का योग बताओ, तो हमें अपने दिमाग में बिठाना है कि हमें ये 2 की पावर 0 वाला नहीं लेना। हमें स्टार्ट कहां से करना है? 2 की पावर 1 से। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? तो आप क्या सीखे कि जब सम गुणनखंड के संख्याओं का योग पूछे तो हमें 2 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 2, और जो हमारे ओड नंबर होंगे उनको हम 3 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 5 की पावर 2 तक है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। यहां से सोल्व करा 2 प्लस 4, ऐसे सोल्व करा 1 प्लस 3, और यहां से सोल्व करोगे तो 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, 4 और 2 6 और 3 प्लस और 1 4, और यहाँ 25 30 और 1 31। ठीक है, 31 चौके 124, और इसकी गुना कर दो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 कम 6 7, यानी 744। हमारा क्या आया? कितना आया हमारा? 744 हमारी सम संख्या के गुणनखंड का योग होगा। समझ आ रहा है आपको? क्या करा इसमें? सब में सिर्फ एक ही चेंज है, जब भी बात इवन की होगी तो इवन की पावर 2 की पावर हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, बाकी एज इट इज ही जो हम पहले करते आए हैं कुल गुणनखंड की संख्याओं का योग निकालने में। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा, जिससे आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। उम्मीद आप पढ़ रहे होंगे, घर पे समझ में आ रहा हो, प्रैक्टिस करो। ऐसे पढ़ने से सिर्फ नहीं आता, 2-4 बार वीडियो देखा करो और लोगों तक पहुंचाओ वीडियो। बिल्कुल बेसिक है, कम से कम 2-3 हज़ार व्यूज तो लाओ इन पे, लाइक तो नहीं तो व्यूज तो लाओ। और अब देखो बिल्कुल आसान सा आपसे एक और पूछ लेते हैं। भैया आपको दिया हमने 360 ले ले कि हमें इवन यानी सम संख्या के गुणनखंडों का योग बता दीजिए। तो अब मैंने अभी आपको सिखाया, सबसे पहले से गुणनखंड में तोड़ लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। फिर चलो पहले छोटे से स्टार्ट कर लो ना, 3 से 2 से कर लो इसे, 180, फिर 90, फिर 45, फिर मार्क कर यार खत्म हो जाता है दूसरे दिन, 15, फिर 5,
फिर 1। समझ आया? हाँ या नहीं? तुम सही डालेंगे। अब देखो, इस सबसे पहले तो हमने क्या करा, गुणनखंडों में तोड़ लिया। 180 फिर भाग करा 90, फिर भाग करा 45, फिर भाग करा 15, फिर भाग करा 5, फिर भाग करा 1। अब इसे लिख लो जैसे हम लिखते हैं। अब 1 मिनट रुको, शाइन डल रही है मार्कर में तब तक। अब यहां से लिख लेते हैं हम। यहाँ कितनी है भैया? 2 की पावर 3, यहाँ फिर 3 की पावर 2, यहाँ फिर 5 की पावर 1। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जब भी सम संख्याओं के गुणनखंड का योग निकालना हो तो हमें 0 से इसका स्टार्ट नहीं करना, 2 का 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है। फिर 3 का ले लो, 3 का तो भैया 0 से ही करना पड़ेगा। फिर 5 का ले लो भैया, 5 का भी 0 से सोल्व कर दो। 1 2 4 और 8, इधर से 1 प्लस 3 प्लस 9, इधर से 1 प्लस 5। 8 4 12 और 2 14, इधर से 9 3 12 और 1 13, इधर से 5 और 1 6। सही है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 14 6 84, 84 और 13 की कर लो। 4 3 12 हासिल 1, 8 3 24, 4 1 4। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने नहीं देखी तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखी, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाया मैंने। 3 डिजिट का भी, 2 डिजिट का भी और बड़ी से बड़ी डिजिट का भी। 4 3 12 का 2, 8 3 24, 4 1 4 28, 24 2 4 28 और 1 29 हासिल 2, 8 1 8 और 2 10। कितना आया? 1092। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सम संख्या के गुणनखंड का योग 1092 होगा। उम्मीद आपको सम संख्या के गुणनखंड का योग निकालना आ गया और कुल संख्याओं के गुणनखंड का योग निकालना आ गया। एग्जाम में पूछ लेता है भाई, कई बार डिफिकल्ट बनाना तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि भैया इनका योग बताओ, या यही पूछ लेगा इनके फैक्टर बताओ। टोटल फैक्टर आपको सिखाए गए थे, आप पिछले वीडियो में देखना मेरी कैसे निकालते हैं। इसका सम संख्या का एक और ले क्या? चलो एक और ले लेते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को आप वीडियो फैलाओ, उन्हें बताओ कि हाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा सर ने, और एक एक चीज़ बिल्कुल आपको प्यार से समझाई जाएगी। नहीं समझ में आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर दोगे, सर ये समझ में नहीं आया, मैं वो दोबारा बताऊंगा आपको। और जैसे आपसे बोल दिया भैया आप बताओ हमें कितने किसका ले, 500 का ले ले। आसान डिजिट में इसलिए लेता हूँ कि बच्चे को आराम से समझ में आ जाए। अब मुश्किल डिजिट लेंगे उसमें फिर भाग करने में आपको भी परेशानी होगी। अब आसान इससे भाग कर क्या बता दोगे, इसको भाग करेंगे तो 250 आएगा, फिर भाग करेंगे तो 125 आएगा, फिर भाग करेंगे तो 25 आएगा, फिर भाग करेंगे तो 5 आएगा और फिर 1। यानी हमारा क्या किस में टूट गया? 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3। ठीक है। अभी बताया अगर सम की बात है तो हमें 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है। इधर 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। 3 तक है ना? 1 2 3। हाँ, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 और 2 6। ठीक है। इधर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, 125 25 150 155 156, यानी 6 गुना 156। 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 कम 6 और 3 9, आ रहा 936। सही है। अब बिल्कुल मेरे ख्याल से आप सम संख्या के गुणनखंड का योग निकालना सीख गए होंगे। अब जी बात हमारी अटकती है विषम पर।
हम क्या सीखेंगे, विषम संख्या के गुणनखंडों का योग। सम ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं ओड फैक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, सम ऑफ ओड फैक्टर्स यानी विषम संख्या के गुणनखंडों का योग। वही हम कोई छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या लें, चलो हमने कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया जी 300 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करो, 300 ले लिया तो कुछ नहीं, भाग कर दो 150, फिर भाग कर 75, फिर भाग कर 25, फिर भाग कर 5, फिर भाग कर 1। अब देखो यहाँ से कितना आया, 2 की पावर 2 3 की पावर 1। ठीक है, इधर क्या आया, 5 की पावर 2। ठीक है, 5 मेरा बनता है इसकी तरह, खतरनाक तरीके से सीखा है। अब देखो विषम का पूछा है ना, तो सिर्फ क्या करो, विषम वाली संख्या ही उठा लो, कोई मत उठाओ। 3 की पावर 1 यानी 3 की पावर पहले लिख दो 0, फिर लिख दो 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, 1 इसकी वैल्यू 3 इसकी वैल्यू। यहाँ से सोल्व करोगे तो 25 5 30 और 1 गुना कर दो, 31 गुना 4 124। बात आई समझ में, विषम संख्या में गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हमने क्या करा, भाग करा, गुणनखंड निकाल लिए। 2 की पावर 2 आई, फिर 3 की पावर 1 आई, फिर 5 की पावर 2 आई। फिर हम क्या करते हैं जी, सिर्फ विषम वालों को उठाएंगे। अगर विषम संख्या के गुणनखंड का योग पूछा है तो सिर्फ विषम वालों को उठाएंगे। विषम 3 और 5 है, तो 3 की पावर 0 से लेकर 1 तक, 5 की पावर 2, 5 की 0 से लेकर 5 की पावर 2 तक। अब इसे सोल्व करा तो 4 आया, इसे सोल्व करा तो 31 आया, दोनों की गुना कर दी, कितना आ गया 124। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो, विषम संख्या का भी सीख गए आप। एग्जाम में अगर आपने 4 लास्ट की 2 क्लासें ली हैं तो आप अपना अगर 1 या 2 नंबर पक्का सिक्योर कर लोगे। रिलेटिव डी ग्रुप में पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, विषम गुणनखंड की संख्या का योग बताओ। और आपका रीड में भी इसके आने के चांस है। अब आपसे एक और पूछ लेता हूँ, भैया मेरे को 480 के क्या बताओ, विषम संख्या के गुणनखंड का योग यानी ओड फैक्टर। फैक्टर क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, उठा लो सबसे पहले पेन को, खोलो, भाग करो 240, फिर भाग करो 120, फिर भाग करो 60, फिर भाग करो 30, फिर भाग करो 15, फिर भाग करो 5 और 1। ठीक है, अब इधर से क्या आया हमारा 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। इधर से क्या आया 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आया 1। ठीक है, अभी कहा विषम में क्या करना, सिर्फ विषम संख्या को उठा लो। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर
1, इधर 5 की पावर इधर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 6 गुना 4 24, यानी विषम गुणनखंड संख्याओं का योग हमारा 24 होगा। समझ आ रहा आपको? उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। तो हमने अभी तक सीखा गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम कैसे निकालते हैं, भाज्य कैसे निकालते हैं, उनका योग कैसे निकालते हैं। अब बच्चों हम इसकी 2 क्लासें और लेंगे जिसमें आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके आपके एग्जाम में से कोई भी क्वेश्चन बनता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। चलो फिर आज के लिए हम अपनी क्लास को नहीं रखते क्योंकि लंबी हो जाती है, 30 मिनट की तक बच्चा देखता है, उसके बाद देखे या ना देखे। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में शेयर करें।